नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की कक्षा के अंदर जो प्रयोगशाला सहायक है, उनमें हम बात करने जा रहे हैं अमीबा की। आज का हमारा टॉपिक है अमीबा। साथ ही साथ में अमीबा की आप जो पिक्चर या तस्वीर देख रहे हैं, कोशिश करी है कि आपको एक एलईडी के माध्यम से मैं दिखा पाऊं। अमीबा क्या है, अमीबा की किस प्रकार से जातियों का वर्गीकरण हुआ है या किस प्रकार से हमने इसको भागों में बांटा है, संपूर्ण अध्ययन आज की क्लास में हम करेंगे। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन इसलिए की है कि जब भी हम किसी भी वैज्ञानिक नाम को लिखते हैं, किसी भी सजीव का, तब नीचे या तो अंडरलाइन की जाती है या फिर इटैलिक्स में लिखा जाता है। तो लिखते हाथ से लिखते समय हम क्या करते हैं उसको कि हम नीचे अंडरलाइन करते हैं। ध्यान रखना, अमीबा में कौन सी जाति की आज हम बात करेंगे, तो बात करेंगे प्रोटियस की। प्रोटियस, ध्यान रखना, अमीबा प्रोटियस की बात करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है, तो एक बार हमें वो पढ़ना है और उस दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। ये किसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? जो लैब असिस्टेंट है उनके लिए महत्वपूर्ण है, आने वाले कुछ दिनों में जो रीट एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम उठा रहे हैं, वो है अमीबा। अमीबा एक प्रकार का स्वतंत्र जीवी है अगर हम प्रोटियस की बात करें तो, लेकिन एंट अमीबा, जिंजीबेली से और दूसरे जो सजीव हैं या अमीबा से जुड़े हुए हैं, वो क्या है, परजीवी होते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए अमीबा के बारे में कुछ जानकारी स्क्रीन पे है। अमीबा प्रोटियस सामान्यतः क्या है, उसके लक्षण क्या क्या है। पहली बात इसने कही है कि अमीबा की जो फाइलम है वो है प्रोटोजोआ। देखो यहां पर हमने एक एक पॉइंट को समझना है। आपको लिखना है अमीबा, अमीबा का फाइलम। फाइलम आप क्या लिख रहे हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आप लोगों को ध्यान होगा, प्रोटोजोआ हमने पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो आज उसके फाइलम की अपन बात क्या कर रहे हैं? प्रोटोजोआ के अंदर किसको लिया है अपन ने? अमीबा। अमीबा का प्रोटोजोआ क्या हो गया? फाइलम हो गया। और वर्ग कौन सा है? सार्कोडीना। अगर अपन वर्ग की बात करें तो कौन सा होगा? सार्कोडीना। ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे बताना। मैं यहाँ पर अंडरलाइन नहीं करूंगा दोनों के नीचे, प्रोटोजोआ और सार्कोडीना के नीचे। साथ साथ में राइजोपोडा शब्द भी यूज किया गया है। दो प्रकार का यूज किया। देखो, एक तो उन्होंने क्या किया है, सार्कोडीना किया है, दूसरा कौन सा यूज किया इसने? राइजोपोडा से संबंधित है। देखो यहाँ पर वर्गीकरण में राइजोपोडा शब्द भी आपको मिलेगा, और हमने जब वर्गीकरण किया था तो उस समय आपको ध्यान होगा सार्कोडीना या राइजोपोडा शब्द अपन ने लिखा है। इसे 1755 में रसल वॉन रोजेनहॉफ ने खोजा था। देखिए इसकी खोज जो हुई है, हम खोज लिखेंगे, साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए। खोज जो करेंगे अपन कब हुई है इसकी? 1755 के अंदर। वैज्ञानिक कौन थे? तो वैज्ञानिक कौन थे आपके? रसल वॉन रोजेनहॉफ। रसल वॉन रोजेनहॉफ के द्वारा सबसे पहले 1755 में इसको खोजा गया था। सर्वाधिक सामान्य प्रजाति जो है वो अमीबा प्रोटियस है। देखो वैसे तो अमीबा प्रोटियस के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना। तो सामान्य अगर प्रजाति कौन सी है? सामान्य प्रजाति अगर शब्द आता है तो प्रोटियस है। अब आप लोगों को जो लोग मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं या जिनका साइंस से थोड़ा, जूलॉजी से थोड़ा कम लगाव है, प्रोटियस ध्यान रखना, अमीबा और प्रोटियस दो चीजें साथ में हैं। तो हमने जब बात करी थी द्विनाम पद्धति के अंदर वंश और जाति, तो यहाँ पर शब्द प्रोटियस क्या है? एक प्रकार की क्या है? जाति है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो बताया गया इसमें। अब आता है कि प्रोटियस नाम जो है पौराणिक समुद्री देवताओं के नाम पर रखा गया था। देखो यूनान के अंदर क्या है, जो देवता हैं उनको क्या प्रोटियस शब्द से लिया गया। वो क्या है कि अपनी समुद्र के एक देवता हैं जो अपनी आकृति को बदल सकते हैं, आकार को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। उन पौराणिक कथाओं में वो जो देवता थे वो क्या करते थे? अपनी आकृति को चेंज कर सकते थे। उसी आधार पर यहाँ पर इन्होंने क्या लिया? अमीबा। ध्यान रखना, देखो अमीबा प्रोटियस शब्द जो है ना, किससे लिया? तो इन्होंने समुद्री देवताओं के नाम से लिया गया। तो समुद्री देवता क्या, जो समुद्र के देवता थे उनमें क्या था कि जो देवता के नाम पर आधारित, आप क्या लिखोगे कि प्रोटियस शब्द जो है वो कहां से लिया गया है? समुद्री देवता के नाम से आधारित है। समुद्री देवता नाम क्यों है? क्योंकि वो देवता क्या करते थे? अपनी आकृति चेंज कर लेते थे
और अमीबा में क्या है कि बाहर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कड़ा आवरण नहीं है जिससे कि उसकी आकृति फिक्स रहे। अमीबा की आकृति आप देखते हैं, कभी तो इस प्रकार से बना लेंगे तब भी बन जाएगी, आपने 9वीं 10वीं बनाया होगा, कोई ऐसा बना रहा है तब भी अमीबा है, कोई ऐसा बनाएगा तब भी अमीबा है। यानी कि अमीबा की आकृति कैसी है, निश्चित नहीं है। कुल मिलाकर आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए कि इसका फाइलम जो है वो प्रोटोजोआ है, इसका वर्ग जो है सार्कोडिना है या राइजोपोडा है। खोज 1755 के अंदर हुई थी। वैज्ञानिक जो रसल वॉन रोजनहॉफ थे उन्होंने इसकी खोज करी थी। सामान्य प्रजाति जिसके ऊपर बात करते हैं, सबसे ज्यादा अगर अध्ययन की अगर बात होती है तो कौन सी है वो हम बात करेंगे, कौन सी है, प्रोटियस है। और प्रोटियस किसके नाम पर आधारित रखा गया था, तो प्रोटियस के नाम सबसे पहले किसके नाम पर आधारित था, तो एक समुद्री देवता है उनके नाम पर आधारित था। देखिए दूसरा, अमीबा का प्रयोगशाला में संवर्धन। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, मैं आप लोगों के लिए बताऊं, इसको मैं मिटा रहा हूं ना, क्या लिखेंगे आप लोग, अगर अमीबा की अध्ययन करनी है तो आप ये बात तो आप भी जानते हैं कि अध्ययन करने के लिए समुद्र में तो जाएंगे नहीं, है ना। तो अध्ययन करने के लिए पर्टिकुलर कोई ना कोई प्रयोगशाला के अंदर पेटी डिश होगी, उस डिश के अंदर ही आप क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे, अमीबा का प्रयोगशाला में संवर्धन। संवर्धन शब्द किसे बोलते हैं भैया, संवर्धन का मतलब होता है किसी चीज को ग्रो करना या उसको उगाना या बड़ा करना उस चीज के लिए। तो प्रयोगशाला के अंदर यदि किसी अमीबा की संवर्धित कर रहे हैं या उसको प्रयोगशाला के अंदर उसको बड़ा कर रहे हैं तो इस विधि का नाम क्या होगा, है इन्फ्यूजन विधि। ध्यान रखना, है इन्फ्यूजन विधि के द्वारा करेंगे। शरीर प्लाज्मा झिल्ली द्वारा आवृत होगा। अब देखिए अगर इसकी प्लाज्मा झिल्ली की बात करें, प्लाज्मा झिल्ली की हम बात करें, किस प्रकार की होगी प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो शरीर कैसा बना हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा आवृत है। यह झिल्ली ट्राइलेमिनर है, कितने प्रकार की है, आवृत कैसा है शरीर से, ये शरीर आवृत है। दूसरी बात कैसा है, इसमें शब्द का यूज क्या है, ट्राइलेमिनर, कैसा है, ट्राइलेमिनर। आप लिखना कि अमीबा का शरीर ट्राइलेमिनर है। और क्या बात बोला है इसके लिए, तो ये चयनात्मक है, चयनात्मक पारगम्य, पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य किसे बोलते हैं, जो कि सेलेक्टिव परमेबल, यानी किसी चीज को चयन करके शरीर के भीतर प्रवेश करने दे, उसे क्या बोलेंगे अपन, चयनात्मक पारगम्य। प्लाज्मा झिल्ली उत्सर्जित होती है। देखो प्लाज्मा झिल्ली क्या करेगी, उत्सर्जन का कार्य करेगी। शरीर के अंदर से अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ है तो इनके पास में ऐसा कोई अलग से किडनी तो है नहीं कि वहां से वो उत्सर्जित करे, तो कैसा होगा, उत्सर्जन का कार्य किसके द्वारा होगा, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही होगा। फिर क्या कर रहा है, उत्सर्जित होता है, इनमें से होकर अमोनिया विसरित होता है, यानी कि उत्सर्जन का प्रकार किस प्रकार का है, उत्सर्जन के लिए क्या करेंगे, अमोनिया, अमोनिया। ये ध्यान रखना, शरीर से उत्सर्जित करने की क्या कार्य कर रहे हैं, अमोनिया का उत्सर्जन होता है। यह श्वसन में भी सहायक होता है और विसरण द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। तो ये श्वसन क्रिया के अंदर में भी क्या होगा, श्वसन क्रिया में सहायक। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि अमीबा के अंदर जब सबसे पहली बात अपन ने बात करी, अमीबा को अगर प्रयोगशाला के अंदर इन्फ्यूजन की विधि के द्वारा अपन क्या करेंगे, उसको संवर्धित करेंगे, अगर बड़ा करना है उसको, या अमीबा की बहुत सारे कल्चर करने हैं, वो एक से ज्यादा संख्या बढ़ानी है, उनकी संख्याओं पर अध्ययन करना है, क्योंकि अमीबा के लिए क्या कहते हैं अपन जनरली कि ये हमेशा के लिए जीवित रहता है या प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। प्लाज्मा झिल्ली की अगर इसकी बात करें शरीर की, तो शरीर इससे आवृत होता है, ट्राइलेमिनर शरीर है, चयनात्मक पारगम्य है। ये उत्सर्जन किस प्रकार का होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही उत्सर्जन होगा, और उत्सर्जन के अंदर क्या होगा, तो अमोनिया होगा। श्वसन की क्रिया जो होती है किसके द्वारा होगी, तो आपको ध्यान होगा अमीबा प्रोटिस्ट के अंदर प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही श्वसन क्रिया संपन्न होती है। ये चीज अपने महत्वपूर्ण चीज थी जो आप लोगों के सामने रखी। अगला पॉइंट देखते हैं, शरीर की जो बात, ये वही पॉइंट है, शरीर में अस्थायी कूटपाथ का निर्माण होता है। देखिए अब शब्द यहाँ पर आया है कूटपाथ, मैं आपको यहाँ पर कूटपाथ की पूरी चीजों को क्लियर करा दूं। कूटपाथ क्या होता है, कूटपाथ तो गमनांग है, एक शब्द यूज कर रहा हूं मैं, गमनांग, यानी चलने फिरने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, तो ये शब्द यूज कर रहे हैं, अस्थायी कूटपाथ पाए जाते हैं, है ना।
तो कूटपाद क्या है, एक तरह की क्या है, गमनांग है। चलने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो क्या है, गमनांग है। जैसे कि अमीबा इस तरह की संरचना बनाएंगे, कूटपाद बनाया, अमीबा ने इस तरह की संरचना बनाया, आगे की तरफ गति करना है तो आपने जो पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा, सोल जेल विधि के द्वारा है ना, संकुचन विधि के द्वारा है, तो कूटपाद का निर्माण होता है। अमीबा के अंदर क्या निर्माण हो रहा है, कूटपाद का निर्माण हो रहा है। क्या करने में सहायक है, अस्थायी कूटपाद पाए जाते हैं। अमीबा प्रोटियस में कौन सा होगा, लोबोपोडियम प्रकार के कूटपाद पाए जाते हैं। देखो प्रोटियस में किस प्रकार के होते हैं, देखिए प्रोटियस के नीचे क्या करोगे, अंडरलाइन, लोबोपोडियम प्रकार के क्या पाए जाएंगे, लोबोपोडियम प्रकार के कूटपाद पाए जाएंगे। कूटपाद में एक्टोप्लाज्मा और एंडोप्लाज्मा दोनों होती है। देखो दो प्रकार की झिल्लियां यहाँ पर व्याप्त है, एक तो है एक्टो और एक है एंडो। दोनों प्रकार की झिल्लियां क्या होगी, कूटपाद के अंदर क्या होगी, इस प्रकार से व्याप्त होगी। यानी कि प्रोटियस के अंदर इस प्रकार के होते हैं, तो लोबोपोडियम प्रकार के कूटपाद पाए जाते हैं। और इनमें क्या है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों प्रकार की झिल्लियां किसके अंदर होगी, कूटपाद के अंदर होगी। कूटपाद का काम क्या है, मैं बता दूं आपको। कूटपाद जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी भोज्य पदार्थ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेर करके अपने अंदर समाहित करने का काम करते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हमने इसके बारे में बात करी। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपको बताऊं, अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें। कूटपाद से अगले सिरे पर हाइलिन कैप पाई जाती है, जो कि एक्टोप्लाज्म की बनी होती है। अगर कूटपाद में है ना, अगले सिरे पर कौन सी, हाइलिन कैप होती है। क्या कौन सी कैप होगी, हाइलिन कैप पाई जाती है, हाइलिन कैप पाई जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस है मैंने एक बार आप लोगों के लिए रखा है, एक प्लान किया है मैंने आप लोगों को कि इस मेथड से अगर मैं पढ़ाता हूं तो आपको जल्दी समझ में आता है क्या, या तरीका आप लोगों तक पहुंचता है क्या मेरा जो कोशिश है। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये चीज मेरे को समझ में आ रही है या ये प्रयास करना चाहिए। ये खाली एक डेमो के लिए मैंने प्लान किया था कि इस तरह से हम अगर एलईडी लगा दें और आप लोगों तक पहुंचाएं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको हम बात करेंगे अमीबा प्रोटियस की और जानकारी के लिए। तब तक जय हिंद जय भारत।